नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको CSIR नेट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मैथमेटिकल साइंस CSIR नेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IIT एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और ऑप्शन क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन और ऑप्शन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए, द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन f of x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ a माइनस एक्स कॉमा a प्लस एक्स कॉमा b, और यहाँ पे दिया गया है ओपन इंटरवल दैट इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है, ये इज लेस देन बी एंड ये इज, यहाँ पे देखिए ये इज लेस देन बी है, लेकिन ये भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, कैनॉट बी डिफरेंशिएबल एट ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ क्या कीजिए, गिवन लिख लीजिए, गिवन f of x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ a माइनस एक्स कॉमा a प्लस एक्स कॉमा b। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया गया है उसको लिख लीजिए। बिकॉज x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2, बिकॉज a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट। अभी देखिए यहाँ पे 1 की जगह, a की जगह मैंने 1 रखा है माइनस एज इट इज, फिर x एज इट इज कॉमा, फिर a की जगह मैंने यहाँ पे 1 रखा है प्लस एज इट इज कॉमा x एज इट इज, b की जगह मैंने यहाँ पे 2 रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स कॉमा 2। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ x की जगह मैंने -4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो मैक्सिमम ऑफ 5 माइनस 3 कॉमा 2, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। f ऑफ -3 इक्वल्स टू, फिर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है। f ऑफ -2 मैंने कैलकुलेट किया है, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गया। f ऑफ -1 भी मैंने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गया। f ऑफ 0 भी मैंने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गया। f ऑफ 1 मैक्सिमम वैल्यू 2, f ऑफ 2 मैक्सिमम वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए -1 से लेके 1 तक यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए -1 से लेके 1 तक इसका वैल्यू क्या है, 2 है। -1 से लेके 1 तक वैल्यू क्या है, 2 है। उसके बाद जैसे ही 1 के बाद अगर हम वैल्यू लेते हैं तो सडन चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है। मतलब इस 2 पॉइंट पे कॉर्नर आ रहा है, इस 2 पॉइंट पे क्या आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हम लेके चलते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस दोनों पॉइंट पे अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो ये दोनों क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। आप एक बार फॉर्मूले लेके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 2 पॉइंट्स। एट 2 पॉइंट्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमने क्या किया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और एक बार मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए आप। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, the number of a point at which the function f of x equals to maximum of a minus x comma a plus x comma b, और एक कंडीशन दिया गया है cannot be differentiable at 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फॉर देखिए a b कांस्टेंट है, a एंड b और कांस्टेंट,
it is greater than 0 and a is less than b and ab is greater than 0, therefore I can take, मैं क्या लेता हूँ, a equal to 1 and b equal to 2, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ग्राफ ड्रा करके फिर मेरे को कॉर्नर पे पता चला है कि उन दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आप उन दो पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन टाइम सेव करने के लिए आप ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन करके सीधा आंसर कौन सा है वो पता लगा सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो CSR मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।